हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज करनी है आपकी 9.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.3। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर समझनी है कि जब एक सर्कल की बात करते हैं और उसमें एंगल होते हैं तो वो एंगल एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे हम। चलिए, तो आपका क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सर्कल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक सर्कल बनाएंगे भाई। ये आपका एक सर्कल है भाई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, चलिए, इतना ठीक है। सर्कल दिख रहा है, बहुत बड़ा सा सर्कल है। अब यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स बनाता हूँ, उन एंगल्स को देखना है बस। ठीक, ये आपका सेंटर पॉइंट है। एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ मैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। ठीक, सेंटर पर एक एंगल ड्रॉ करूंगा। तो सेंटर पर इस लाइन सेगमेंट के द्वारा एक एंगल ड्रॉ हो चुका है भाई। ठीक है, और इसी लाइन सेगमेंट से एक एंगल में ड्रॉ करूंगा आपका सर्कल पर। तो ये वाला एंगल नाम दे देते हैं कुछ। ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये सेंटर पॉइंट ओ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो एंगल आपका एओबी है, जो एंगल सेंटर पर बना हुआ है, एंगल एओबी, और जो एंगल आपका सर्कल पर बना हुआ है, एंगल एसीबी, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। देखिए, दोनों एंगल सेम सेगमेंट पर बने हुए हैं। एक आपकी आर्क है ए बी, तो ए बी आर्क से ही ये वाला एंगल बना है जो सेंटर पर है, और ए बी आर्क से ही ये वाला एंगल बना है जो एंगल आपका ए सी बी है। दोनों एंगल क्या है? ये एंगल्स हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसको बोलते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। और इनका रिलेशन क्या होता है आपस में, वो देख लेते हैं। तो जो आपका सेंटर पर एंगल एओबी है, एंगल एओबी, वो डबल होता है जो सर्कल पर एंगल बना होता है ए सी बी के। तो आपका सेंटर वाला एंगल ए सी बी एंगल का डबल होता है। ठीक, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, लगभग लगभग हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो जो सेंटर वाला एंगल है वो सर्कल वाले एंगल का डबल होता है। यदि ये आपका 2x है तो ये आपका हाफ होगा, x होगा। ठीक, इतनी बात आपको नोटिस करनी है भाई। ये x है तो ये इसका डबल होगा, कितना होगा? 2x। ऊपर वाला नहीं लेना, बाहर वाला एंगल ये। ठीक है, बाहर वाला। इसको मैं भी एक थोड़ा अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ, या आपको चित्र में भी दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये बाहर की साइड है, ठीक है, सेंटर की से बाहर की साइड, ये वाला। यहाँ भी ये एंगल आपका पी और आर सेगमेंट से बना हुआ है, और ये एंगल भी आपका जो सेंटर पर है पी और आर सेगमेंट पर बना हुआ है। तो डबल कौन सा होगा? ये नीचे वाला एंगल। ठीक है, अंदर वाला नहीं लेंगे, कौन सा होगा? बाहर वाला एंगल डबल होगा। यहाँ भी देखो, अंदर वाला एंगल नहीं लेना, अंदर वाला फिगर के अंदर वाला एंगल नहीं लेना। कौन सा डबल होगा? फिगर के बाहर वाला एंगल। ठीक है, तो कुछ आपके फिगर ऐसे होते हैं जिनमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे ये वाला फिगर है आपका, तो इसमें बाहर वाला एंगल लेंगे। ठीक है, अंदर वाला एंगल नहीं लेंगे, बाहर वाला एंगल डबल होता है इस वाले के। चलिए, अब एक चीज और यहां से समझनी है। ये आपका बना हुआ है फिगर। यदि मैं यहां से क्वाड्रिलेटरल लूं, क्या लूं? एक क्वाड्रिलेटरल। चलिए, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। तो एक पॉइंट आपका ये है, तो यहां से लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब ये बना आपका क्वाड्रिलेटरल। यदि हम बीच की लाइन को हटा दें या ना भी हटाएं, तो बीच की लाइन यदि हम इग्नोर करें, तो ये हमारा ए, यहाँ पे अब इनके नाम चेंज कर देते हैं भाई। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा,
ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब जब इसके ऑल वर्टिसेस, चारों के चारों जो वर्टिसेस है, पॉइंट है, वो कहाँ है, सर्कल पर है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट कहाँ पर हों, सर्कल पर हों, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, इसका ए पॉइंट सर्कल पर है, बी पॉइंट भी सर्कल पर है, सी पॉइंट भी सर्कल पर है, और डी पॉइंट भी सर्कल पर है, ऑन द सर्कल। तो इस कंडीशन में कैसा होता है आपका क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखेंगे। ठीक, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या कंडीशंस होती हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं, यहाँ एंगल डी और यहाँ एंगल बी, और ए के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, सी। तो इनका सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, सम 180 होगा। और एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 होगा। जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सेंटर पर बना एंगल सर्कल पर बने एंगल का डबल होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एंगल जो है दोनों वो सेम सेगमेंट पर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम सेगमेंट पर होने चाहिए। ठीक है, एक चीज और है, एक चीज और समझनी है। चलिए इसको भी यहां से हटा देते हैं। ओहो, तो ये दो बातें आप याद रखेंगे, नोट करना चाहोगे तो भैया नोट कर लोगे। ठीक है, अब एक चीज आपको और समझनी है, वो चीज क्या समझनी है वो देख लेते हैं। एक सर्कल लेते हैं, ये आपका एक सर्कल है। ठीक, यदि सर्कल के एक ही सेगमेंट से दो ट्रायंगल बनते हैं, सर्कल के एक ही सेगमेंट से, या कह सकते हैं एक ही कोड से दो ट्रायंगल बनते हैं और उनके वर्टिसेस कहाँ हैं, सर्कल पर हैं, तो वो एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, ये आपका एक सेगमेंट है, इसको हम बोल देंगे कोड है ये। ठीक है, एक कोड है, इसका नेम है ए बी। ठीक है, दो कोड है आपकी ए और बी, सॉरी एक कोड है आपकी ए बी। ठीक, अब इस कोड से कहीं ट्राइंगल आपका बना हुआ है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा भाई। ये कहीं को भी जा सकता है। ठीक, और इस ही कोड से, कोड ए बी से एक ट्राइंगल आपका और बना हुआ है भाई, इस ही कोड से एक ट्राइंगल आपका और बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान देंगे, आपके जो कोड ए बी है उससे आपके दो ट्राइंगल बने हुए हैं, उनको नाम दे देंगे। ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक, तो एक ट्रायंगल आपका ए बी सी बना हुआ है और एक ट्रायंगल आपका ए बी डी बना हुआ है। ठीक, तो जो सर्कल पर आपके दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपका बी है, एक पॉइंट आपका सी है और एक पॉइंट आपका डी है। ठीक, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। तो यहां से जो एंगल बनेगा ए सी बी, एंगल ए सी बी, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के इक्वल होगा। ठीक, तो ये भी एक आपकी प्रॉपर्टी है या थ्योरम कह सकते हैं। यहाँ पे यदि आपका जो लाइन ए बी है, कोड है, कोड हो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, डायमीटर भी हो सकता है आपका, तो वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, यहाँ से इक्वल होते हैं। एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए, अब थोड़ा सा और एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल सेम कंडीशन है, लेकिन इस बार ये ए बी जो है कोड ना होकर क्या होगी, डायामीटर होगी। ठीक, चलिए,
ठीक है, ये आपका एक क्या है, सर्कल है। अब यहाँ पे जो आपकी ए बी कोड थी, इसको अब मैं कहाँ लेता हूँ, इसको अब मैं डायामीटर पर लेता हूँ भाई। ठीक, इसको मैं अब डायामीटर पर ले रहा हूँ। ठीक, ये डायामीटर पर है, तो अब जो लाइन ए बी है वो डायामीटर पर है। तो डायामीटर से जहां भी एंगल बनेगा, यदि बेस आपका डायामीटर है और जहां पर भी आपका एंगल बने, ठीक, तो ये एंगल हमेशा आपका 90 का होगा, कहीं भी बना लो आप। सबसे पहली बात तो ये एंगल आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल कैसे होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट पर या सेम कोड पर बने हुए, कितने भी एंगल बना लो आप, सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। तो यहां से ये वाला एंगल नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक, तो यहां से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी समझा रहे हैं तो क्वेश्चन करने में फिर मजा आएगा भाई। तो यहाँ से एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और भी एंगल हो सकते हैं, सब आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एंगल सेम बेस पर हैं। कैसे हैं, सेम बेस पर हैं। कौन से बेस पर है, ए बी पर। ठीक, लेकिन जब ये आपका बेस डायामीटर हो, ए बी क्या है आपका, एक डायामीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 बनता है। ठीक, आपका सेमी सर्कल में जो बना हुआ एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल मतलब यदि हम इतने को हटा दें यहां से, ठीक है, तो ये आपका सेमी सर्कल बना। मतलब जो एंगल बने हुए हैं वो सेमी सर्कल में ही बने हुए हैं, नीचे के पार्ट में नहीं बने हुए, ऊपर के सेमी सर्कल के पार्ट में बने हुए हैं। तो जब भी सेमी सर्कल पर कोई एंगल सबटेंड होता है तो वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल, इट मींस 90 डिग्री का होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन करते हुए। बाकी क्वेश्चन आपके चुटकी में हो जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन हमारे लिए हो गए बहुत ज्यादा आसान। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और धुआं धुआं भैया कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है आपका, चित्र आपको दिया गया है, फिगर तो आप आसानी से समझ सकते हो। एंगल आपका बीओसी कितना है, 30 है। आपका एंगल एओबी कितना है, 60 है। आपको एंगल एडीसी फाइंड करना है। एंगल एडीसी आपको फाइंड करना है, तो बहुत आसानी से कर लोगे, सो सिंपल। कैसे, अभी आपको बताया था, जब दो एंगल एक ही सेगमेंट में बने हुए हों, दो एंगल्स आपके एक ही सेगमेंट में बने हुए हों, एंगल एओसी, पूरा एंगल चेक करेंगे, एंगल एओसी किस सेगमेंट पर है, एसी सेगमेंट पर, इस वाले सेगमेंट पर है। ठीक, और आपका एंगल एडीसी, एंगल एडीसी ये भी क्या है आपका भैया, एसी सेगमेंट पर बना हुआ है। ये एंगल भी एसी सेगमेंट पर और ये वाला एंगल भी एसी सेगमेंट पर बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे, किसी को कोई समस्या होगी तो बताएंगे भाई। ठीक है, अब अभी आपको मैंने क्या बताया था, जब सेम सेगमेंट पर एंगल बने हुए हों तो यहाँ से जो सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है किसका, सर्कल पर बने एंगल का। ठीक, इसका मतलब क्या है, इट मींस जो सर्कल पर एंगल होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। ठीक, अंदर वाला डबल है तो बाहर वाला क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी आपका क्या होगा, वो होगा आपका एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ बी आपका कितना है, 60 है, और प्लस एंगल बी ओ सी कितना है आपका, 30 है। यहाँ से 30 है, तो एंगल आपका ए ओ सी टोटल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये पूरा एंगल कितना आएगा, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से भैया ये 90 डिग्री आया, तो हमको एंगल ए डी सी फाइंड करना है। लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल क्या होगा, हाफ एंगल ए ओ सी, ए ओ सी का हाफ होगा वो। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सिर्फ इतना रीजन लिखना है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इसलिए हाफ है। अब यहां से एडीसी हाफ एओसी के है, हाफ एओसी की वैल्यू कितनी है,
90 डिग्री। तो आपका एंगल ए डी सी आ चुका है। एंगल ए डी सी आपका है 45 डिग्री। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 45 टाइम्स। तो एंगल एडीसी आपका कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि सर्कल में क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी यूज होनी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। एक कोड है वो रेडियस के इक्वल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आसान आसानी से करेंगे, आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका सर्कल है। ठीक है, सेंटर पॉइंट इसमें ऑलरेडी आपको एक दिखाई दे रहा है, सेंटर पॉइंट भी इसमें है आपके पास। तो सर्कल है, सर्कल में क्या बोला गया है कि जो रेडियस है और जो कोड है वो क्या है? आपस में इक्वल है। रेडियस और कोड आपस में कैसी है भाई? इक्वल है। तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये आपकी रेडियस है भाई। ठीक, तो जितनी रेडियस है उतनी ही क्या है? कोड है। तो कोड और रेडियस आपकी इक्वल है। ठीक, इक्वल है भैया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है। ओ मीन्स ओरिजिन पॉइंट। ठीक, अब एक चीज बताएंगे आप, ओ ए क्या है? रेडियस है। ओ बी क्या है? रेडियस है। दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल की, सेम सर्कल की, इक्वल होंगी। और ए बी भैया क्या है? कोड है, लेकिन बोल दिया गया है कि कोड और रेडियस कैसी हैं? इक्वल है। तो जो ट्राइंगल है आपका ओ ए बी, उसमें ओ ए इक्वल ओ बी है और इक्वल ए बी है। तीनों साइड्स आपस में कैसी हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ से आपका ट्राइंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल होगा। जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसा ट्राइंगल हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो भैया ईच एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल भी क्या होगा? 60 60 60। एंगल भी कैसे होंगे आपके? 60 60 60। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल्स कैसे होते हैं? 60 60 60। तीनों एंगल्स क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। और तीनों इक्वल हैं और तीनों का सम 180 है, तो कितने होंगे? 60 60 60। ठीक, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। अब समझेंगे भाई, मेजर आर्क पर बना हुआ एंगल वो फाइंड करना है, कितना होगा कोड के द्वारा। और माइनर आर्क पर बना एंगल वो फाइंड करना है, कितना होगा। तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, एंगल फाइंड करना है, लेकिन कौन सा एंगल फाइंड करना है भैया, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाली ये आर्क है, अब देखिए ए से और बी तक एक आर्क आपकी ये है, ये मेजर आर्क होती है, बड़ी वाली आर्क। और ये आपकी छोटी आर्क है, तो इसको बोल लेंगे माइनर आर्क। देखने से पता चल जाएगा कौन छोटी है और कौन बड़ी है भाई। ठीक, तो जो मेजर आर्क पर कहीं भी कोई एंगल सब्सटेंड होगा, कहीं भी हो सकता है ये। ठीक, तो ये एंगल फाइंड करना है कितना बना। और यहाँ पर माइनर आर्क, माइनर आर्क पर भी कहीं एंगल बनेगा, तो मेरे भाई ये एंगल भी फाइंड करना है, कितना होगा। तो यहाँ पे दो एंगल्स हमको फाइंड करने हैं, एक ये वाला एंगल और एक ऊपर वाला एंगल। ठीक है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। नाम दे देते हैं कुछ भी। ये सी पॉइंट है तो ये क्या होगा आपका? डी पॉइंट होगा। ठीक, तो यहां से एंगल ए सी बी फाइंड करना है,
और एंगल ए डी बी फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बन चुका है, तो अब क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या नहीं है भाई। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना। यहां से देखेंगे, ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक है, सेम सेगमेंट पर ये एंगल है। कौन सा एंगल? एंगल एओबी। और सेम सेगमेंट पर आपका एंगल एसीबी है। ठीक, तो यहां से लिखेंगे एंगल एसीबी कितना होगा? हाफ एंगल एओबी, हाफ एंगल एओबी। जो पहले समझाया आपको 60-60 कैसे आया, ये भी आपको लिखना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AOB इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। रीजन लिखेंगे ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी, गिवन है हमको वो। ठीक, तो यहाँ से एवरी एंगल क्या होगा? 60-60-60। ठीक है, तो एंगल AOB कितना आएगा? 60। और एंगल ACB क्या है? हाफ एंगल AOB। हाफ एंगल AOB कितना है आपका? 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ACB, ACB एंगल कितना आया आपका? आया 30 डिग्री। एंगल ACB आपका 30 डिग्री आया भाई। यहां तक तो क्लियर है। चलिए, तो ये बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, ये कितना आया? 30। ठीक, अब आप एक चीज देखोगे, यदि आप ये बीच का पार्ट हटा दो यहां से, इसको थोड़ी देर के लिए कॉपी में नहीं हटाना भैया, कभी कॉपी में हटाने लग जाओ, ठीक है, नोटबुक में नहीं हटाना। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, इसको 1 मिनट मत देखो, इग्नोर कर दो। ठीक, तो ये क्या है आपका? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। ए डी बी सी, ए डी बी सी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसमें 4 साइड्स होती हैं, तो 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। और क्वाड्रिलेटरल कैसा है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इसके चारों पॉइंट कैसे हैं? सर्कल पर हैं। ठीक, ए भी सर्कल पर है, डी भी सर्कल पर है, अरे यार, और आपका बी भी सर्कल पर है और सी भी सर्कल पर है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो लिखेंगे ए डी वी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, सो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल कितना होगा? ये पूरा नाम लिख देते हैं। एंगल सी को हमने क्या बोला था? एंगल सी है हमारा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी ए डी बी, ए डी बी इक्वल कितना आएगा? 180। क्यों? ये क्या है? अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल एंगल है? अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये अपोजिट एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। और ACB अभी हमने फाइंड किया है। ACB कितना है आपका? ACB ये है आपका यहाँ से 30 डिग्री। तो ACB के प्लेस पर क्या रखेंगे? 30 प्लस एंगल ADB इक्वल 180। तो यहाँ से एंगल ADB कितना आया? 180 माइनस 30 कितना आएगा? 150। तो लिखेंगे एंगल सब्सटेंस बाय द मेजर आर्क इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल सब्सटेंस बाय द माइनर आर्क इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर देखते हैं भैया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, फिगर में क्या दिया गया आपको? एंगल पी क्यू आर आपका 100 है। ठीक, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर ओ। आपके पी क्यू आर क्या है? सर्कल पर है, वो तो हमको दिख रहा है भाई। ठीक, फाइंड ओ पी आर। ओ पी आर, अब यहाँ थोड़ा सा पंगा है भाई, थोड़ा सा समझना है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ओ पी आर फाइंड करना है, लेकिन ओ पी आर है कौन सा? सबसे पहले ये देखना है। तो ओ पी आर ये वाला एंगल है छोटा सा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके बना के दिखाऊं क्या भाई? यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा करके बना देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, बड़ा करके बनाएंगे तो
अच्छे से समझ आ जाएगा बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए भाई, अब यहां से देखिए, ओ पॉइंट है, बिल्कुल है। ठीक, ये यहां से थोड़ा सा, और ये यहां से ऐसे थोड़ा सा। ठीक, और ये आपका यहां से, और ये आपका, ठीक। तो इस टाइप का आपका कुछ ये सर्कल है, और उसके अंदर आपका एक ये फिगर बना हुआ है भाई, और ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है, और ये आपका क्यू पॉइंट है। और क्यू पॉइंट पर जो एंगल है आपका वो 100 गिवन है हमको। हमको एंगल ओ पी आर, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भैया यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, ये पी क्यू आर, वो पी और आर सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, जो आपकी कोड है पी आर, ये इससे बना हुआ है एंगल 100 जो है आपका क्यू। और यहाँ से एंगल जो आपका ये वाला है ओ एंगल, ठीक, ये भी क्या है, पी आर सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट पर बने हुए हैं। तो एंगल जो पी क्यू आर होगा, एंगल पी क्यू आर, वो क्या होगा, हाफ होगा किसके, एंगल पी ओ आर के। ठीक, एंगल पी ओ आर, लेकिन कौन सा वाला पी ओ आर, अंदर वाला नहीं, अंदर वाला नहीं, कौन सा, बाहर वाला। आपको पहले भी फिगर बना के दिखाई थी। ठीक, जो एंगल होता है वो इसके अंदर वाला नहीं होता, कौन सा होता है, बाहर वाला। ठीक है, सर्कल की तरफ को। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ है हमारी। तो सर्कल की तरफ को जो एंगल, मतलब बाहर वाला एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा। ठीक, तो पी क्यू आर क्या होगा, आपका हाफ पी ओ आर। ठीक, तो यहाँ से यदि हम पी ओ आर देखें तो पी ओ आर क्या होगा, डबल होगा किसका, पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर, लेकिन ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे, क्योंकि जब भी एंगल की वैल्यू 180 से ऊपर आती है वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। टू मल्टीप्लाई पी क्यू आर हमको गिवन है कितना है, 100। तो यहाँ से एंगल पी ओ आर कितना है आपका, 200। लेकिन ये क्या है, आपका रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना आया आपका, 200 आया। कहाँ से आया भैया, यहाँ से सर्कल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, यहाँ रीजन लिखेंगे, ये रीजन क्या है, लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, किसमें है, सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका अंदर वाला एंगल अभी निकालना बाकी है भाई। ठीक, तो यहाँ से ये एंगल कितना है आपका, 200 आया। ठीक, तो लिखेंगे, अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल, दोनों का सम कितना होगा, 360। रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल, कैसा एंगल है, कंप्लीट एंगल है, 360 है। यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना है आपका, 200 प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल 360। एंगल पी ओ आर कितना आएगा, 360 माइनस 200, तो यहाँ से बचेगा आपका 160। क्लियर, कितना बचेगा, 160। अब यहाँ से एक चीज समझेंगे आप, जो आपका ट्राइंगल पी ओ आर है, ट्राइंगल पी ओ आर है, उसमें जो पी ओ साइड है वो ओ आर के इक्वल है। जो आपकी पी ओ साइड है वो आर ओ आर के इक्वल है। क्यों, क्योंकि रेडियस है दोनों। ये आपका सेंटर पॉइंट था, तो यहाँ से ओ पी क्या है, आपकी रेडियस है, और ओ आर भी क्या है, आपकी रेडियस है। दो साइड आपकी इक्वल हैं, तो ट्राइंगल कैसा होगा, ट्राइंगल होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इनके ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो यहां से लिखेंगे ट्रायंगल पी ओ आर इज ए, या इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। रीजन लिखेंगे पी ओ इक्वल ओ आर, और क्या है ये, रेडियस है। ठीक है, तो लिखेंगे सो, इसके अंदर ही लिख देता हूं, सो एंगल ओ पी आर इक्वल एंगल
ORP। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल POR या OPR, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R कितना होगा सम 180। लेकिन POR क्या है, इक्वल है, तो मैं O को भी P के इक्वल लिख सकता हूँ। तो एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल O कितना है आपका 160 इक्वल 180। तो P और P कितना हो गया भैया 2P, कितना आएगा 180 माइनस 160, तो यहाँ से कितना आया ये 20। तो P की वैल्यू कितनी आई 20/10। तो P जो है आपका वो कितना है 10 डिग्री। क्लियर, तो P आपका भैया यहाँ से 10 डिग्री आया। ठीक है, चलिए तो भैया आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे कल। अब यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन आप घर से भी करके ला सकते हो। ये BC है, सेम सेगमेंट पर दो एंगल बने हुए हैं आपके, एक एंगल D है और एक एंगल आपका A है। तो यहाँ से एंगल A जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेम बेस पर हैं, सेम बेस पर हैं, और आपके कहाँ पर हैं, ये सेंटर पे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहो तो आप घर से कर सकते हो, नहीं होगा तो फिर कल मैं आपको करा दूंगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।